यह इंटरमीडिएट 2022 का पेपर है। सेट नंबर 2 है। 316 EF कोड है। सेक्शन ए रीडिंग है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली इन प्रश्नों को पढ़ो ध्यानपूर्वक एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। यह अंशाल पेपर है। अंशाल पेपर का अर्थ यहाँ पर रीडिंग के सेक्शन ए को बताया जा रहा है। द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन, जो वास्तविक आभूषण औरतों का है। वास्तविक आभूषण औरतों का इज हर कैरेक्टर, उसका चरित्र है। हर प्योरिटी, उसकी पवित्रता। मेटल एंड स्टोन्स, पत्थर और पर्वत। कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट, उसके कभी वास्तविक गहने नहीं हैं। द नेम्स ऑफ वोमेन, द एम्स ऑफ वोमेन लाइक सीता एंड दमयंती, जैसे औरतों के नाम सीता और दमयंती है बिकम सेक्रेड टू अस, हमारे लिए पवित्र हैं, हमारे लिए पवित्र होते हैं। फॉर देयर अनइश्यूल्ड वर्ट्यू, और उनके पवित्र गुण हैं। नेवर फॉर देयर ज्वेलरी, जो कभी भी गहनों से नहीं है। इफ़ दे ओर एनी, यदि वे इसे पहनी तो माई आस्किंग फ्रॉम यू, तो मेरा आपसे पूछना है कि योर ज्वेलरी, आपका आभूषण है आल्सो ए वाइडर सिग्निफिकेंस, जो आपके महत्व को और अधिक बढ़ा देता है। सेवरल सिस्टर्स हैव टोल्ड मी, अनेकों बहनों ने मुझसे बताया है कि दैट दे फील ऑल द बेटर, कि वे महसूस करती हैं अच्छा। फॉर गेटिंग राइड ऑफ देयर ज्वेल्स, जब वे अपने आभूषणों से मुक्त हो जाती हैं। जब वे अपने आभूषणों से मुक्त हो जाती हैं तो वे राहत महसूस करती हैं। आई हैव कॉल्ड दिस, मैं इसे पुकारता हूँ या कहता हूँ एन एक्ट ऑफ मेरिट, जो सर्वोच्च गुण है, वरीयता है। इन मोर वेज दैन वन, और जो एक की अपेक्षा एक है, जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है सभी में से। नो मैन आर वोमेन इज इंटाइटल्ड, किसी भी आदमी को अथवा औरत को इंटाइटल्ड माने अधिकार नहीं है। टू पोसेशंस ऑफ वेल्थ, धन को अधिकार करने का अधिकार नहीं है, संपत्ति को अधिकार करने का नहीं है। किसी भी मनुष्य को अथवा औरत को धन पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अनलेस, जब तक कि ही आर सी, उसे अथवा यानी औरत हो चाहे स्त्री हो, हैज़ गिवन ए फेयर शेयर, जब तक कि वह शुद्ध रूप से हिस्सेदारी नहीं देता है। टू द पुअर एंड हेल्पलेस, जब तक वह गरीबों को और असहायों को उसका अधिकार नहीं देता है। इट इज ए सोशल, यह एक सामाजिक एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन, यह एक सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य है। एंड हैज बीन कॉल्ड ए सेक्रीफाइस, जिसे बलिदान कहा जाता है। बाय द भागवत गीता, भागवत गीता में ही वह हु डज नॉट ऑफर दिस सेक्रीफाइस, जो इस बलिदान को नहीं करता है, हैज बीन कॉल्ड ए थीफ, जिसे एक चोर पुकारा जाता है। द गीता हैज इन्यूमरेटेड मेनी फॉर्म्स ऑफ सेक्रीफाइस, गीता कई तरह के बलिदान को बताता है। बट व्हाट ग्रेटर सेक्रीफाइस, लेकिन सबसे बड़ा जो बलिदान है, कैन देयर बी, जो हो सकता है, टू सर्व द पीपुल, गरीबों की सेवा करना, एंड नीडी, और आवश्यक लोगों का, ज़रूरतमंद लोगों का। फारस, हमको एक शिक्षा देता है। टुडे, आजकल,
देयर कैन बी नो सेक्रीफाइस, आज कोई भी बलिदान नहीं कर सकता है, हायर देन टू फॉरगेट, क्योंकि वो भूल जाता है, डिस्टिंक्शन सफाई, वह उस भेदभाव को क्या करता है, भूल जाता है, हाई एंड लो, जो ऊंच और नीच हैं, एंड टू रियलाइज महसूस करता है द इक्वलिटी ऑफ मैन, जो आदमी की समानता को महसूस करता है। आई आल्सो विश टू ब्रिंग होम, और मैं भी उन्हें समझाना चाहता हूँ, द वोमेन ऑफ इंडिया, भारत की औरतों को, दैट रियल ऑर्नामेंट्स, जो वास्तविक आभूषण है, लाइज नॉट ए लोडिंग ऑन द बॉडी, जो शरीर पर धारण करना नहीं होता है, विथ मेटल एंड स्टोन, जो पत्थरों को और धातुओं को, बट इट प्योरीफाइंग, लेकिन यह सबसे पवित्र होता है, द हार्ट, हृदय की पवित्रता होती है, एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल, और यह आत्मा की सुंदरता का विकास करना होता है। इस तरह से इस पैराग्राफ्स के आधार पर जो क्वेश्चन बने हैं, लिखा है व्हाट इज रियल ऑर्नामेंट, वास्तविक आभूषण क्या है, वोमेन, औरतों का, व्हाट थिंग्स हैज बीन कॉल्ड सेक्रीफाइस बाय द भागवत गीता, भागवत गीता में किस बलिदान को कहा गया है, व्हाट इज कंसीडर टू बी ग्रेटर सेक्रीफाइस, किससे सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है, वेयर डज द रियल ऑर्नामेंशन लाई, वास्तविक आभूषण कहाँ पड़ा होता है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्पोसलेट, यानी किस शब्द का मतलब होता है स्पॉटलेस माने बेदाग, विच वर्ड इन द पैसेज द अपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंस, यानी सब पैराग्राफ्स में अपोजिट यानी विलोम शब्द इनसिग्निफिकेंस का क्या होता है, तो इनसिग्निफिकेंस माने महत्व होता है। व्हाट डज द फ्रेज गेटिंग राइड ऑफ का मतलब इन द पैसेज में क्या होता है, तो गेटिंग राइट का मतलब तो छुटकारा पाना होता है, इनसिग्निफिकेंस का महत्व है ना, महत्व, सिग्निफिकेंस माने महत्व, इनसिग्निफिकेंस माने महत्वहीन होता है। और सेक्शन बी में है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 100 and 115 वर्ड्स, चैलेंज बिफोर आवर कंट्री, हमारे देश के सामने चुनौतियाँ, हाउ कैन वी मेक आवर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, हम अपने वातावरण को कैसे मित्रवत बना सकते हैं, डेमोक्रेसी इन द ईयर दैट फॉलो, आने वाले वर्षों में प्रजातंत्र। तो ये 3 निबंध हैं जो 100 से 150 शब्दों के हैं। राइट ए लेटर टू द CMO ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, एक पत्र लिखना है CMO को अपने ज़िले में, रिक्वेस्टिंग में उनसे निवेदन करना है, इनिशिएट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन विलेज, कि तुम्हारे गांव में वैक्सीन प्रोग्राम का आयोजन किया जा सके। राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखो, रिक्वेस्टिंग हिम ऑर्गेनाइज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट, कि वह जिला स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करें, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, धर्म और राजनीति पर इन योर कॉलेज, अपने कॉलेज में। इस तरह से ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चनों का उत्तर आगे दिया जा रहा है। जैसे लिखा है इसका आंसर है द रियल ऑर्नामेंट के बारे में, व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन है, तो इसका उत्तर है द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन इज हर कैरेक्टर्स एंड हर प्योरिटी, वास्तविक आभूषण औरतों का है उसका चरित्र और उसकी पवित्रता। दूसरा क्वेश्चन का उत्तर है ए सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लाइजेशन, एक सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य हैज बिन कॉल्ड ए सेक्रीफाइस बाय गीता, भागवत गीता, यानी एक सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य को पुकारा जाता है बलिदान बाय भगवत गीता के आधार पर।
टू सर्व द पुअर एंड नीडी इज कंसिडर्ड टू बी ए ग्रेटर सेक्रीफाइस। गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा करना एक महान बलिदान होता है। चौथा में द रियल ऑर्नामेंटन इज लाइज ऑन द हार्ट एंड सोल। जो वास्तविक आभूषण पड़ा होता है मनुष्य के हृदय में और उसकी आत्मा में पड़ा होता है। उसके पहले वाले क्वेश्चन का है अनसील्ड, दूसरे का है सिग्निफिकेंस। इनसिग्निफिकेंस का सिग्निफिकेंस होता है। स्पॉटलेस का, ये स्पॉटलेस है और स्पॉटलेस माने बेदाग का है, और इसका अपोजिट सिग्निफिकेंस हो गया टू बी फ्री फ्राम। गेट राइट का मतलब होता है फ्री फ्राम, छुटकारा पाना होता है। इसका जो है गेट राइड ऑफ है, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। स्पॉटलेट माने अनसील्ड होता है। इनसिग्निफिकेंस का बिलोंग क्या होता है, सिग्निफिकेंस होता है। इसके बाद है डेमोक्रेसी के बाद बताया गया है डेमोक्रेसी प्रजातंत्र जैसा कि हम जानते हैं। डेमोक्रेसी एज वी नो इज ए वर्ड। डेमोक्रेसी प्रजातंत्र जैसा कि हम जानते हैं एक शब्द है यूज टू डिस्क्राइब, जिसका वर्णन किया जाता है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक सरकार के प्रणाली के बारे में, सिस्टम के बारे में वर्णन किया जाता है। वेयर पावर इज हेल्ड बाय द सिटीजन, जहाँ पर शक्ति जो है नागरिकों के उसमें होती है। देयर कैन बी इम्पैक्ट हेल्ड बाय द सिटीजन, जो शक्ति चलाई होती है वो नागरिकों की होती है। दे कैन इम्पैक्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और वे महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं निर्णयों पर। आइदर डायरेक्टली आर थ्रो, सीधे अथवा थ्रो बने सीधे, थ्रो द पीपुल दे एलेक्ट, और लोग जिसे चुनते हैं। दस इस तरह से इट इज़ द रूल ऑफ मेजॉरिटी, यह बहुमत का नियम है। एज इम्पॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है। ऑफ डिसीजंस माने निर्णयों में। आर बेस्ड माने आधारित होता है। ऑन द वोट्स, जो वोट पर आधारित होता है, जो एक तरह से मतदान पर आधारित होता है। ऑफ द पीपुल, लोगों के। एंड द मोस्ट पॉपुलर ओपिनियन, जो सबसे लोकप्रिय विचार है। एमंग वोटर्स, जो वोटरों के मध्य सबसे लोकप्रिय विचार है। इन डूइंग सो, इस तरह से करते हुए, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट्स, जो यह इंटरेस्ट माने रुचियों की सुरक्षा करता है। सिटीजन्स, या सिटीजन की इच्छाओं को सुरक्षित करता है। प्रमोट्स, उन्हें आगे बढ़ाता है। इक्वलिटी माने समानता के आधार पर। प्रिवेंट्स, रोकता है। द एब्यूज ऑफ द पावर, शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है। एंड क्रिएट्स, और रचना करता है। स्टेबिलिटी, अस्थायित्व के आधार को बढ़ावा देता है। द डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र वैल्यूज, प्रजातंत्र का मूल्य का उद्देश्य टू प्रोटेक्ट, जो सुरक्षित करता है। द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल, जो सबसे अच्छी रुचि होती है लोगों की, उसे। रिगार्डलेस, नियम के अनुसार। ऑन देयर रेस, प्रजातियों में। जेंडर, जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर। सेक्सुअलिटी, लिंग के आधार पर। रिलीजन, धर्म के आधार पर। पॉलिटिकल ओपिनियन, राजनीतिक जो विचारधारा होती है। ए डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फेथ, एक प्रजातंत्र विश्वास का आधार होता है। इन द डिग्निटी, गुणों का। एंड वर्थ, मूल्य का। ऑफ एवरी सिंगल इंडिविजुअल, एक एक व्यक्ति का भी। एज ह्यूमन बींग्स, जो मानव जाति होते हैं।
डेमोक्रेसी बिलीव्स इन चेंज प्रजातंत्र विश्वास की जाता है इन चेंज, परिवर्तन में, ए चेंज फॉर द बेटर, और एक परिवर्तन अच्छाई के लिए। इट इज डेमोक्रेसी, यह प्रजातंत्र है, दैट गिव्स द मैक्सिमम फ्रीडम, जो अत्यधिक स्वतंत्रता देता है, ऑफ थॉट, विचारों को, एंड एक्सप्रेशन, और भावों को, एंड विच फेवर्स क्रिटिसिज्म, जो आलोचनाओं का भी स्वीकार करता है, एंड चेंज इन डेमोक्रेसी, और प्रजातंत्र में परिवर्तन लाता है। द सोशल फोर्सेस, सामाजिक शक्तियाँ, दैट डायरेक्टिंग द चेंज, जो सीधे परिवर्तित करती हैं, आर अंडर कंट्रोल्स, और नियंत्रित करती हैं, ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के, एंड दे ऑपरेटेड, जिसे वे चलाते हैं, जिसे वे चलाते हैं। कॉमन कंजेंट, कॉमन माने साधारण विचार से, रोष से, सो चेंज और प्रोग्रेस, इस तरह से जो परिवर्तन होता है और प्रोग्रेस, प्रगति होती है। इन डेमोक्रेटिक, प्रजातंत्र में, सोसाइटी इज नॉट ओनली डिजायरेबल बाय एसेंशियल, जो समाज आवश्यक रूप से, एक तरह से नॉट डिजायरेबल, जिसकी इच्छा नहीं होती है उसे स्वीकार नहीं करता। इसके बाद है इंट्रोडक्शन, चैलेंज बिफोर आवर कंट्री, है हमारे समाज के सामने, हमारे देश के सामने चुनौती है। इंट्रोडक्शन है, इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, भारत एक विशाल देश है, और इट हैज़ मैनी चैलेंजेस, और इसके बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। इंडिया इज ए लार्ज डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, और इट्स पॉपुलेशन हैज़ 130 करोड़, और इसकी जनसंख्या 138 करोड़ है। ओवर पॉपुलेशन दूसरी समस्या है, चुनौती है, कि ओवर पॉपुलेशन इज ए मेन चैलेंज, अधिक जनसंख्या एक प्रमुख समस्या है। इन आवर कंट्री, हमारे देश में, आवर रिसोर्सेस इज ए फ्यू, हमारे संसाधन बहुत कम हैं, बट सो लार्ज पॉपुलेशन, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या, इज ए लार्ज प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। तीसरी समस्या है एजुकेशन प्रॉब्लम, शिक्षा की समस्या। देयर आर नॉट स्कूल्स आर इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर स्कूल और संस्थाएं नहीं हैं। विच वी कैन गेट गुड एजुकेशन, जिससे कि हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। और हियर इज नॉट मच टीचर्स, यहाँ पर बहुत अधिक अध्यापक नहीं है, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स नहीं है। आल्सो विच कंट्री में प्रोग्रेस टू राइट डायरेक्शन, जिससे देश सही दिशा में प्रगति कर सके। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है, काजेज ऑफ पॉपुलेशन, जो जनसंख्या के कारण है। देयर इज नॉट मच एम्प्लॉयज, यहाँ बहुत अधिक रोजगार युक्त लोग नहीं हैं। ए स्मॉल वैकेंसी हैज अप्लाइड मच कैंडिडेट्स, एक छोटी सी वैकेंसी के लिए अत्यधिक आवेदन करते हैं। एवरी पीपल इकोनॉमिक इज वेरी फ्यू, प्रत्येक लोगों की आमदनी जो है बहुत ही कम है। इसके बाद समस्या है टेररिज्म की, आतंकवाद की। देयर इज ए न्यू प्रॉब्लम, यहाँ पर एक नई समस्या है हमारे देश की। कंट्री मैनी इनोसेंट पीपुल, कई अनजान लोग, पीपुल्स आर डेड, कई अनजान लोग मर जाते हैं।
कई अनजान लोग मर जाते हैं। अब दिस प्रॉब्लम, इस समस्याओं से क्रॉस बॉर्डर्स टेररिज्म इज मेन प्रॉब्लम, सीमा पार आतंकवाद एक प्रमुख समस्या है। कंक्लूजन में क्या है, गवर्नमेंट शुड बी मेड ए प्लान, सरकार को एक योजना बनानी चाहिए, दैट वी कैन फेस दी चैलेंजेस सक्सेसफुली, जिससे हम इन चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सकें। इस तरह से ये आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी का है, क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसके आधार पर हमने आपको बताया। सेक्शन सी कल आपको बताया जाएगा। और इस तरह से चैनल्स को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये वीडियो बहुत दिनों के बाद जारी हो रहा है, इसलिए इस पर ध्यान ज़्यादा दें पढ़ाई पर, क्योंकि बोर्ड परीक्षा आने वाली है।